सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः एक बार फिर न्यू रिक्रूटमेंट, नई जानकारी, नई भर्ती के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया हूं। आज की जो भर्ती हम देखने वाले हैं, सबसे पहले तो टीजीटी संस्कृत के लिए वैकेंट पोस्ट जो है एपीएस स्कूल में संकार विहार दिल्ली में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे, पूरी डिटेल्स जानेंगे कि कौन कैंडिडेट वहां के लिए एलिजिबल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, सीएसबी के बारे में भी जानेंगे कि सीएसबी मैंडेटरी है या नहीं है, टोटल जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्म आप कैसे भरेंगे, हर एक चीज जो है इस वीडियो में हम इस पोस्ट के रिगार्डिंग जानेंगे। सबसे पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपनी नोटिफिकेशन की ओर। देखो इस अभी हम जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, इधर डायरेक्ट ही आपको नोटिफिकेशन दे दी गई है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पूरा इधर एडवर्टीजमेंट जो है वो यहां पर दे दी गई है आप लोगों के लिए। देखो अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है पीछे से प्राप्त करनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको आर्मी के जो स्कूल्स होते हैं, ये स्कूल है, वहां से आपको ऑफिशियल तरीके से इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो, तो यहां पर जीमेल और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी आप ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है उसको तो हम वीडियो में जानेंगे ही जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो ये एक शॉर्ट नोटिस है, हम पूरा डिटेल्ड जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टीजीटी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि संस्कृत की पोस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, टीजीटी में संस्कृत की पोस्ट भी अवेलेबल है यहां पर, और जो सीएसबी एग्जाम होता है वो यहां पर मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो क्या कौन सा एग्जाम मैंडेटरी है उस चीज को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहां पर इधर दो लिंक आपको दिए हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वाला जो है इसमें जो है आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई रहेगी। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसके जो पेज है, पीडीएफ इन्होंने अपलोड किया है अपनी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या चीजें ये मांग रहे हैं आप लोगों से। सबसे पहले ही ये इस बात को कह रहे हैं, या फिर आपके पास एस टेट होना चाहिए या फिर सी टेट इज मैंडेटरी। सी टेट आपके पास होना ही चाहिए, तब आप डायरेक्ट इनकी जो वैकेंसीज होते हैं वहां तक जा सकते हैं। देखो यहां पर क्या है कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर आपकी भर्ती यहां पर होती है, कोई भी एग्जाम नहीं होता। इसलिए जो मिनिमम एग्जाम क्वालिफिकेशन है वो आपका इन्होंने सी टेट रखा है। अगर आपके पास सी टेट सेकेंड पेपर अगर आप क्वालिफाइड है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए देख सकते हैं। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं कि सीएसबी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपके पास सीएसबी एग्जाम है तो भी ठीक है, यदि नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी हम इसमें जानेंगे, जैसे कि हमारी संस्कृत में जो है टीजीटी की पोस्ट है, तो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपके पास बीए संस्कृत है या फिर आपने शास्त्री की है। ठीक है, दूसरा आपके पास बीएड होनी चाहिए, चाहे शिक्षा शास्त्री की है चाहे नॉर्मल बीएड की है, दोनों में संस्कृत विषय होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी संस्कृत विषय होना चाहिए। मिनिमम जो है 50% मार्क्स में दोनों डिग्रियां आपकी क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहां पर अगर आपका पीजी यानी कि आपने आचार्य या फिर एमए संस्कृत की है, यदि वो भी आपके पास है तो भी बेटर है, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम सब्जेक्ट का क्या मतलब है, हम टीजीटी संस्कृत की पोस्ट देख रहे हैं तो संस्कृत आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। दोनों में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल है, परंतु ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत होना अनिवार्य है। बाकी यदि ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है, आपने शास्त्री या संस्कृत ग्रेजुएशन नहीं किया परंतु पीजी में आपके पास संस्कृत है, तो भी आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक है, परंतु आपके पास क्या सी टेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी इधर थोड़ा सा और क्राइटेरिया दिया है। देखो अगर हम सैलरी की बात करें तो यहां पर जो है 40,000 से प्लस ही आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, 40,000 प्लस मिलती है। जैसे कि कुछ आर्मी
कि हमने स्कूलों में जाना भी था, इनके बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें हमने जाना भी था एक स्कूल में कि लगभग 1 लाख के करीब करीब आपकी लास्ट पेमेंट यहां पर पहुंचती है, ठीक है। मतलब 40,000 प्लस ही आपको यहां पर पे स्केल देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा यहां पर एज क्राइटेरिया में यह है कि 1 अप्रैल 2024 में जो है आप 40 साल से छोटे यानी बिलो होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो 2 कैटेगरीज है, एक वो कैंडिडेट है जिसके पास एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस, किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाया, चाहे टीजीटी हो गए या फिर सीबीएसई स्कूल होने चाहिए, ठीक है। सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल रहते हैं वहां पर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वहां का। तो यदि आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो या फिर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, या फिर आपके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 साल आपका पूरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या फिर आप फ्रेशर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 40 साल से बिलो यानी कि छोटे होने चाहिए। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, 5 साल का या फिर 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 57 ईयर तक आप इसको भर सकते हैं पोस्ट को, ठीक है। बाकी देखो जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ही जो है 6 फरवरी को इसमें इंटरव्यू कॉल भी दे दी गई है कि 6 फरवरी को आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा डिस्क्लाइमर यहां पर और दिया गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। इधर जो है जो 100 रुपया जो है यहां पर मिनिमम फॉर्म की फीस रहने वाली है आपकी, ठीक है, 100 रुपीज रहने वाली है फॉर्म फीस आपकी, ठीक है। बाकी देखो जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, ये जो है आपको रजिस्टर जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है उसमें भी आपको इसके बारे में भेज दिया जाएगा। बाकी यहां पर जो है इसको जो है बाय पोस्ट नहीं किया जाएगा, देखो ऑनलाइन फॉर्मेट में जो है आपका होगा, और डिमांड ड्राफ्ट भी यहां पर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखो मेन बात यह है कि अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने जान ली, एज क्राइटेरिया जान लिया, क्वालिफिकेशन जान ली, सैलरी पैकेज भी जान लिया, और लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट जो है यहां पर जान लेते हैं कि 19 जनवरी 2024 जो है आपकी यहां पर लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं देखा जाएगा, आपकी एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। आपके पास या तो एस्टेट होना चाहिए या फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है। बाकी ग्रेजुएशन में संस्कृत या पीजी में संस्कृत, बीएड में संस्कृत 50% क्रॉस आपके होने चाहिए, ठीक। ये आपका हो गया यहां पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। दूसरा अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर जो है इसी नोटिफिकेशन में आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है अप्लाई ऑनलाइन का यहां पर एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस प्रकार के एप्लीकेशन के फॉर्मेट पर ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो इसको आपको यहां से ऑनलाइन फिलअप करना, ठीक है, पूरा इसको भरना। यहां पर आप देख सकते हैं कि टीजीटी संस्कृत की पोस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहां पर सीएसबी में आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉन में आप क्लिक कर सकते हैं। देखो अगर इसको भरने में आपको कहीं पर कोई परेशानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन लेनी है या कहीं संशय है, कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप मतलब मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपकी जो है संस्कृत विषय के यदि आप अभ्यर्थी है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी सहायता की जाएगी। 98 166 56 207 इस नंबर पर, ठीक है। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपको मुझसे इस भर्ती के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ आपका प्रोसेस है, ठीक है। फिर यहां पर जो 100 रुपीज लिखा गया है, ये 100 रुपीज आप कैसे देंगे, ठीक है। क्या रहता है कि जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो लास्ट में जो है इनके बैंक की डिटेल आती है, ठीक है। वहां पर जो है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह दिया हुआ रहता है, सेविंग अकाउंट है। वहां पर जो है आपको अपने नियर बाय किसी भी बैंक में चले जाइए, ठीक है। वहां पर जो है उस बैंक में आपको जाना है जिस बैंक का वो आपके पास अकाउंट देंगे, ठीक है। वहां से कोई भी बैंक हो, वहां पर आपका अकाउंट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिस बैंक में इनका अकाउंट आपको दिया हुआ रहेगा उस बैंक में आपको चले जाना है। वहां से जो है आपको जो अकाउंट नंबर है उस पर जो है 100 रुपीज भेज देने, फिर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, वो वहां पर आपको पेस्ट करनी होगी, ठीक है। वहां से जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपने जरूर ले लेनी है, ठीक है। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने आप प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें फॉर्म भरते समय आपको एक पीडीएफ भी अपलोड करना होता है।
वो पीडीएफ जो है आपको कहां से डाउनलोड होगा, जैसे कि सभी आर्मी के स्कूल्स में रहता भी ऑलरेडी। तो यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं नीचे, ये जो है फ्रंट जो पेज है ना, वहां पर जो है निचली साइड जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म होकर के ओपन हो जाएगा। तो इसको जो है आपको पूरा फिलअप कर लेना है, ठीक है। इसको भी देखो, कहीं भी आपको यदि कोई परेशानी हो रही है किसी भी चीज को भरने में इत्यादि, तो मैं आपको नंबर बता चुका हूं, कभी भी आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं। तो यही इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। फिर जो इधर डेट भी दे दी गई थी आपको, है ना, जो यहां पर आपको इंटरव्यू की डेट भी दे दी गई, ठीक है, 6 फरवरी को जो है जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, देखो ये जो है पीछे आपका रिज्यूम देखेंगे। फिर रिज्यूम देखने के बाद जो कैंडिडेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, उनमें फिर एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जैसे बनेगी, फिर इंटरव्यू के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू बेसिस पर जो है फिर इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू वहीं होगा जहां पर ये स्कूल है, ठीक है। दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, दिल्ली में जहां पर जो इसकी लोकेशन है वहां पर आपका इंटरव्यू रहेगा, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं तो, ठीक है। इस हिसाब से जो है आपकी ये पूरी भर्ती रहने वाली। इंटरव्यू बेसिस के बाद जो है आपको डायरेक्ट जो है यहाँ की पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ का पूरा प्रोसेस है जो कि हमने जान लिया। उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन जो है आपको सही और सटीक जानकारी के साथ प्राप्त हुई होगी, और आपके सभी संशय दूर हुए होंगे। मैंने कोशिश की है आपको बताने की हर एक चीज। बाकी कोई भी चीज आपको पता ना चले तो मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूं, आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की यूजफुल संस्कृत सेक्टर में नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट मत कीजिए। साथ ही साथ हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन होकर के रहिए, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन प्राप्त होती है, और संस्कृत सेक्टर की शीघ्र आपको वहां पर नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। इसीलिए सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की यूजफुल नोटिफिकेशन के साथ पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।